हेलो, हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वर्तनीय शुद्धि का, आज हमारा है 8th क्लास। इससे पहले हमने 7th क्लास देख ली है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आज की हमारी लास्ट वीडियो होगी वर्तनीय शुद्धि की। इसके बाद हम नई टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें हमें जाज्वल्य मान का क्या करना है, शुद्ध वर्तनी बताना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जाज्वल्य मान है इसकी जो शुद्ध वर्तनी उसको लिख लेते हैं। तो इससे हमें ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जाज्वल्य मान का जो शुद्ध वर्तनी होगा ये ऐसे लिखा जाता है, जाज्वल्य मान। ठीक है, यहाँ हलंत लगा रहेगा नाम में। ठीक, ये हो गई हमारी शुद्ध वर्तनी जाज्वल्य मान की। अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो इन्होंने क्या किया, यहाँ डबल जा और वो भी आधा कर दिया, तो गलत हो गया क्योंकि सिंगल जा यहाँ पर है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक, अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जाज्वल्य मान। हलंत भी लगा है और जो जा और ला दोनों ही आधे आधे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तीनों ऑप्शन हमारे कट कर देते, मतलब गलत है, तो इन्हें कट कर देते हैं, देखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर देखना भी चाहें तो देखिए, जो मतलब जो जाज्वल्य मान शब्द है उसमें पीछे नाम में हलंत लगा हुआ, बाकी इन तीनों ऑप्शन में नहीं लगा हुआ, तो इसलिए तो ये गलत हो गया। दूसरी बात, इसमें डबल जा है, एक जा तो पूरा है, ठीक है, लेकिन एक आधा जा, इन्होंने 3 जा कर दिया जो कि एक्स्ट्रा हो गया, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब पहला ऑप्शन तो हमने देख ही लिया। तीसरे ऑप्शन में क्या है कि इन्होंने आधा जा यहाँ पर लगाना था, पूरा जा कर दिया, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, इसमें हमें शुद्ध वर्तनी बताना है, सांप्रदायिकता का शुद्ध वर्तनी बताना है। तो सांप्रदायिकता किस प्रकार लिखा जाता है, सांप्रदायिकता। ठीक है, क्या है, सांप्रदायिकता। अब इसे हम क्या करेंगे, लिख कर देख लेंगे कि कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो देखते हैं कैसे लिखा जाता है। अगर आपको ऐसे ना सही लगे, मतलब जैसे हम बता रहे हैं, तो आप बिना लिखे भी अपना सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे जब हम लिख लेते हैं ना तो चीज़ें जल्दी थोड़ा सॉल्व हो जाती हैं। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, ये हो गया हमारा शुद्ध वर्तनी। अब हमें ढूंढना है कि इस प्रकार किस ऑप्शन में लिखा गया है। पहला ऑप्शन है सांप्रदायिकता, तो संपर नहीं होता, साम पर है। ठीक है, सा पर आ की मात्रा है, जो कि गलत हो गया। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा सांप्रदायिकता, जो कि यहाँ इन्होंने माँ पूरा कर दिया है, जबकि सा पर बिंदी रखना था, तो ये गलत हो गया, सांप्रदायिकता। ठीक है, अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो सांप्रदायिकता लिखा हुआ, जो कि गलत है, सांप्रदायिकता होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा शुद्ध है। तो इसकी वर्तनी शुद्ध है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निरपराधी। तो निरपराधी नहीं, निरपराध होता है, कैसे लिखा जाएगा, निरपराध। ये हो गया हमारा शुद्ध वर्तनी। ठीक है, निरपराधी इसमें कर दिया है, गलत हो गया। निरपराध, तो ये गलत हो गया क्योंकि निरपराधी होगा। दूसरा है निरपराध। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे बी वाला भी ऐसे, तो बी वाला लिखा है निरापराध, जबकि निरपराध होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निरपराध। ठीक है, अगला यहाँ भी शुद्ध वर्तनी ही पूछा गया है। इसमें हमें अति संयोक्ति का क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी बताना। कैसे लिखा जाएगा अति संयोक्ति, तो अति संयोक्ति, संयोक्ति, ये है अति संयोक्ति की शुद्ध वर्तनी। तो पहले ऑप्शन में देख लेते हैं अति संयोक्ति, तो यही तो हमको सही लग रहा है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अति, यहाँ पर इन्होंने पूरा सा कर दिया, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि जो तालव्य सा है सॉरी,
मूर्धन्य सा यहाँ पर लगा हुआ है, तो मूर्धन्य सा जो है वो पूरा नहीं, आधा लगेगा, ठीक है, अतिशयोक्ति में। तो इन्होंने पूरा यहाँ कर दिया, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर दंती सा का प्रयोग किया, इसलिए गलत हो गया। यहाँ भी इन्होंने गलत लिखा, या नहीं लगाया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अतिशयोक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर भी यहाँ अशुद्ध ढूंढना। निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक, पहला है शुश्रूषा, सश्रूषा, वेशभूषा और मनीषा। तो इसमें अशुद्ध ढूंढा मतलब पूछा गया है, तो ये तो सही है, इसकी वर्तनी, तो ये गलत हो गया। वेशभूषा भी सही लिखा गया, ये भी गलत हो गया। मनीषा भी सही लिखा गया, इसलिए गलत हो गया। और जो सश्रूषा ये गलत लिखा हुआ, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सश्रूषा किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। पहला है उज्ज्वल, जो कि सही लिखा गया है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। वर्तनी तो इसकी शुद्ध है, लेकिन क्वेश्चन हमसे अशुद्ध पूछा गया, तो इसलिए गलत हो गया। दूसरा है कवयित्री, ये भी गलत है। वर्तनी शुद्ध है, लेकिन यहाँ शुद्ध पूछा गया। श्रृंगार और श्रद्धा की भी जो वर्तनी है वो शुद्ध है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे हम देख लेते हैं। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, एक सेकंड रुकिए, श्रृंगार, ये होगी हमारी शुद्ध वर्तनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुसुईया की वर्तनी शुद्ध है। तो अनुसुईया पहले हम देख लेते हैं लिखा किस प्रकार जाएगा। तो होता है अनुसुईया, ये है हमारी शुद्ध वर्तनी। अब किस ऑप्शन में दिया गया, तो पहले ऑप्शन में तो है नहीं, तो गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुसुईया की जो वर्तनी ये वाली शुद्ध है। जो हमारा डी ऑप्शन है ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हर्ष ऊ की मात्रा लगा दिया सा पर, इसलिए गलत हो गया। दीर्घ ऊ की मात्रा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके मुझे बता दिया करें कि जो मैं समझाती हूँ आपको कैसे क्या हुआ, आपको समझ में आता है कि नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहिर्गमन की शुद्ध वर्तनी है। वहिर्गमन की शुद्ध वर्तनी है। तो जो वहिर्गमन हमारा शब्द है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिख कर देख लेंगे कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि हमें आसानी हो जाएगी ढूंढने में, और गलत भी कम हो, मतलब जो गलत होने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो वहिर्गमन नहीं होता, वहिर्गमन होता। वहिर्गमन हमारा अशुद्ध है। वहिर्गमन का जो शुद्ध रूप होगा हो जाएगा बहिर्गमन। क्या हो जाएगा, बहिर्गमन। हो जाएगा हमारा बहिर्गमन। ठीक है, ये हो गया हमारा बहिर्गमन। तो ऑप्शन नंबर किस में, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो रा है ये गा के ऊपर लगेगा, तो ये नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया। दूसरा है बहिर्गमन, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार हमने लिखा अपनी शुद्ध वर्तनी वैसे ही। दूसरा सी ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि ये जो अगर इसको हम कहें किस प्रकार पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा बरहिगमन हो जाएगा, बरहिगमन हो जाएगा, ये गलत है। ये बहिर्गमन लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमें बहिर्गमन करना, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी है। तो मध्याह्न किस प्रकार लिखा जाता है, सबसे पहले तो ये हम देख लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा मध्याह्न, हा जो रहेगा आधा रहेगा। ठीक है, मध्याह्न तो किस ऑप्शन में है, मध्याह्न, ये गलत है, पूरा हा है, जबकि हा कैसे रहेगा, आधा रहेगा। यहाँ भी इन्होंने पूरा धा कर दिया और हा भी पूरा है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही हमारी शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि इन्होंने एक तो या पे मात्रा नहीं किया और हा पूरा कर दिया, तो इसलिए गलत हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रज्वल की वर्तनी शुद्ध है। प्रज्वल जो शब्द दिया गया है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो प्रज्वल किस प्रकार लिखते हैं हम लोग, प्रज्वल,
ये है हमारी शुद्ध वर्तनी प्रज्वल की। ठीक है, ये किसकी शुद्ध वर्तनी है? तो प्रज्वल की ये शुद्ध वर्तनी है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत है गलत है, ऐसे नहीं होगा, एक सेकेंड रुक जाइए, माफ़ करिएगा, ऐसे रहेगा। ये है हमारी प्रज्वल की शुद्ध वर्तनी। ठीक है, प्रज्वल, ये हो गई हमारी क्या? शुद्ध वर्तनी हो गई। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ये प्रज्वल, प्रज्वल लिखा है, ये तो गलत हो गया क्योंकि प्रज्वल रहेगा। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? प्रज्वल, गलत है ये भी। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रज्वल। ठीक है, क्योंकि प्रज्वल ये सही है, इन्होंने यहाँ भी 2 जा लगा दिया जबकि एक ही जा होना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृसांगिनी, कृसांगिनी की शुद्ध वर्तनी है। तो जो कृसांगिनी हमारा शब्द दिया गया है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? कृसांगी होता है। कृसांगिनी जैसे कोमलांगी होता है ना, तो हमें शुद्ध करने मतलब शुद्ध करना हो तो कोमलांगिनी कहीं लिखा होता है, कहीं कोमलांगी लिखा होता है, जबकि शुद्ध रूप क्या होता है? कोमलांगी ही होता है। कोमलांगिनी, कोमलांगिनी मतलब जैसे कई तरह से लिख के दे देंगे, जबकि हमारा कोमलांगी शुद्ध शब्द होता है। उसी प्रकार यहाँ कृसांगिनी दिया गया है, जबकि इसका शुद्ध रूप होता है कृसांगी। क्या होता है? कृसांगी होता है। लिख के देख लेते हैं हम लोग कैसे लिखा जाएगा। तो कृसांगी, ये है हमारी इसकी कृसांगिनी की शुद्ध वर्तनी। ठीक है, अब किस ऑप्शन में दिया गया ये भी तो देख लेते हैं। तो हम डी ऑप्शन से शुरू करते हैं। कृसांगी इन्होंने कर दिया है, तो यहाँ पर जो गा मतलब शब्द है उसमें क्या होगा कि जो गा वर्ड है उसमें जो मात्रा लगेगी ई की, वो दीर्घ ई की मात्रा लगेगी। इन्होंने हरस ई की मात्रा लगा दी, इसलिए गलत हो गया। कृसांगिनी नहीं कृसांगी होता है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ना जोड़ा गया है। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो कृसांगिनी लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है क्योंकि कृसांगी होता है, जबकि इन्होंने गिनी कर दिया है। ठीक है, कृसांगिन। ठीक, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कृसांगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृसांगी हमारा शुद्ध रूप है। ठीक है, कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता है, और कृसांगिनी नहीं होता है, कृसांगी होता है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ भी हमें शुद्ध वर्तनी बताना। व्यवहारिक, व्यवहारिक, व्यावहारिक और व्यवहारिक। तो व्यवहारिक यहाँ हमसे पूछा गया था। व्यवहारिक का जो शुद्ध रूप होगा उसे हम पहले लिख लेते हैं, ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी। व्यवहारिक, और गलत होने के भी कम चांसेस होंगे क्योंकि कभी आते मतलब उसका जो वर्तनी वो आ रहा होता है पर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जल्दी के चक्कर में ना देखना भूल जाते हैं कि हाँ इस पे अलग मात्रा था पर हमने अलग लगा दिया। तो वही चीज़ें हैं, अगर आप लिख लेंगे तो गलत कम होगा। ठीक, व्यवहारिक, ठीक है, ये मात्रा नहीं लगा हुआ है। ये लिखा हुआ व्यवहारिक, ये हो गया हमारा शुद्ध वर्तनी व्यवहारिक का। पहला ऑप्शन है व्यवहारिक, तो ये तो गलत है क्योंकि वे आगे लग गया है जबकि आधा हुआ होना चाहिए था। व्यवहारिक इन्होंने या पर मात्रा नहीं लगाई है आके, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने हुआ जो है पूरा कर दिया है, या पर मात्रा नहीं लगा, इसलिए ये गलत हो गया। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो तत्कालिक, क्या पूछा गया यहाँ पर? तत्कालिक शब्द की वर्तनी पूछा गया, तो तत्कालिक ये हो गई हमारी शुद्ध वर्तनी। अब हमें क्या करना है? केवल यही देखना है कि किस ऑप्शन में हमारा तत्कालिक इस प्रकार लिखा गया। ठीक है, अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर तत्कालिक लिखा गया। क्या लिखा गया? तत्कालिक, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है तत्कालिक, यहाँ पर जबकि आधा ता लगाना था और ला पर छोटी ई की मात्रा मतलब हरस ई की मात्रा लगाना था, इन्होंने दीर्घ की लगा दी, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ भी आधा ता करना था, इन्होंने पूरा कर दिया, गलत हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तत्कालिक। ठीक है, आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर हमें आशीर्वाद की वर्तनी देखना है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है आप देख लें पहले, एक सेकेंड रुकिए।
आशीर्वाद। रा किसके बाद आ रहा है? सा के बाद आ रहा है, तो इसलिए सा पे ना लगकर वा पे लगेगा। ठीक है, अगर हम सा पे लगा देंगे तो यहाँ रा पढ़ा जाएगा, आर सीवाद हो जाएगा। जबकि हमें क्या करना है, सा के बाद रा लगाना है, तो इसलिए वा पे लगेगा। ठीक, आई बात समझ में कि यहाँ क्यों लग रहा है? यहाँ लगना चाहिए क्योंकि सा के बाद आ रहा है। सा के बाद इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अगर हम सा पे लगा देंगे ना तो रा यहाँ पढ़ा जाएगा। जिस शब्द के बाद लगना होता है ना, उसके उसी पर नहीं लगाते हैं, उसके बाद वाले शब्द पर लगा देते हैं, मतलब वर्ड पर लगाते हैं। तो ये शुद्ध वर्तनी हमारी आशीर्वाद की। अब किस ऑप्शन में लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं गलत क्यों लिखा गया है। तो जो दूसरा ऑप्शन है हमारा, ये लिखा गया आरसीवाद लिखा गया। क्या इसको हम क्या पढ़ेंगे? आरसीवाद पढ़ेंगे। जो सा पर इन्होंने रा लगाया है, मतलब तो ये रा कहाँ पढ़ा जाएगा? आ के बाद रा पढ़ा जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इन्होंने यहाँ भी एक तो सा के ऊपर रा लगा दिया, जब और फिर क्या किया, सा पर हरस ई की मात्रा लगा दी, जो कि गलत है। ये रा दा पर वा पर होना चाहिए था और सा पर दीर्घ की मात्रा होनी चाहिए, तो गलत हो गया। इन्होंने यहाँ पर क्या किया? आशीर्वाद कर दिया है। क्या किया? आशीर्वाद। ये आशीर्वाद नहीं लिखा गया, आशीर्वाद लिखा गया। क्या? आशीर्वाद। तो ये भी हमारा गलत हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा, सॉरी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ हमें पूजनीय की शुद्ध वर्तनी बताना है। तो कैसे लिखा जाता है पूजनीय? पूजनीय, ये हो गया हमारा पूजनीय शब्द। अब किस ऑप्शन में लिखा गया? यहाँ अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पूजनीय लिखा गया, पूज्यनीय, जो कि गलत है। होना क्या था? पूजनीय होना था। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ इन्होंने किया है पूज्यनीय, पूज्य। हमें यहाँ या नहीं यूज करना, मतलब या का प्रयोग नहीं करना, पूजनीय होगा। इन्होंने क्या किया? पूज्यनीय कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इन्होंने पूजनीय कर दिया। क्या किया? पूजनीय, पा पर हर्ष उ की मात्रा कर दिया, जबकि दीर्घ उ का होना चाहिए था, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूजनीय की जो शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऐच्छिक का हमें यहाँ बताना है शुद्ध वर्तनी। तो ऐच्छिक कैसे लिखा जाता है? ऐच्छिक, ये हो गया हमारा शुद्ध वर्तनी ऐच्छिक का। तो किस ऑप्शन में हमारा दिया गया? पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इच्छिक लिखा गया है, जबकि हमें क्या लिखना है? ऐच्छिक लिखना है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आई की मात्रा लगा, मतलब ए होना चाहिए था, ए आई, तो यहाँ ए कर दिया गया है ऐनक वाला, ये गलत हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर अगर हम डी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने दो मात्रा ए पर लगा दी, जो कि होता ही नहीं है, एक की मात्रा लगता है, तो ये भी इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध वर्तनी लिखी गई है ऐच्छिक की, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सिंहनी, सिंहनी शब्द की शुद्ध वर्तनी बताना। तो जो सिंहनी होता, सिंहनी नहीं हो, सिंहनी नहीं होता, सिंहनी होता, सिंहनी। ठीक है, सिंह और नी, ठीक, सिंह नी, ये हमारी हो गई शुद्ध वर्तनी। ठीक है, तो ये तो शुद्ध वर्तनी हो गई। तो किस ऑप्शन में हमारा सिंहनी इस प्रकार लिखा गया, वही हमको ढूंढना। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंहनी हो जाएगा, गलत। सिंहनी ये भी गलत है, क्योंकि ना पर हर्ष की मात्रा है। सिंघी ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षुद्र शब्द की शुद्ध वर्तनी है। क्षुद्र शब्द की शुद्ध वर्तनी है, पहला ऑप्शन है, पहले हम देख लेते हैं क्षुद्र लिखा कैसे जाता है। तो क्षुद्र हमारा ये हो गया, ठीक, ये हो गई हमारी क्षुद्र शब्द की वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उन्होंने छा लगा दिया है,
तो ये तो गलत हो गया। छाता वाला, छ से छाता जो होता है। क्षुद्र यहाँ पर लिखा गया तो ये भी गलत हो गया। क्षुद्र यहाँ पर किया गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्षुद्र का जो शुद्ध रूप होगा ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिन्ह, चिन्ह का शुद्ध रूप क्या होगा? तो चिन्ह कैसे लिखा जाता है? ये यहाँ पन्ना लगता है। ठीक है, अब किस ऑप्शन में लिखा गया? चिन्ह यहाँ लिखा गया, तो ये तो गलत हो गया। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आशीर्वाद, उज्जवल, श्रृंगार, चिन्ह और कई ऐसे, कवयित्री हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे जो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, उसको जो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसी में से आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, क्योंकि 10 नंबर के आना है। तो फिर अगला ऑप्शन देखते हैं। चिन्ह लिखा गया, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें हम, तो ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बर्बरता, बर्बरता, तो बर्बरता हमारा क्या है? गलत लिखा गया है। अब इसको हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। तो बर्बरता कैसे लिखा जाता है, पहले ये हम देख लेते हैं। बर्बर से बना है बर्बरता। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। बर्बरता ये हमारी हो गई शुद्ध वर्तनी। अब किस ऑप्शन में लिखा गया ये हम देख लेते हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो ये तो हमारा इसी में मिल गया भाई, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब यहाँ गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना था? रेफ वाला रा लगाना था, तो यहाँ पूरा रा कर दिया गया, इसीलिए गलत हो गई। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी है। निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो अगर जो हमारा निष्पापी शब्द की अगर हम बात करें कि इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो क्या होता है? निष्पाप होता है। क्या होता है? निष्पाप होता है। जबकि इन्होंने पापी कहा है। देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा हमारा निष्पाप। ये हो गया हमारा निष्पाप। ठीक है, अगर पहले ऑप्शन में देखें निपाप लिखा गया, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन है निष्पाप, यहाँ पर इन्होंने दंती सा लगा दिया, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर तालब सा लग गया, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूर्धन्य सा रहेगा, वो भी आधा रहेगा। ठीक है, निष्पाप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो पूर्ति नहीं, पूर्ति होता है। क्या होता है? पूर्ति होता है, मतलब ता पर हर्ष ई की मात्रा होता है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, इसकी शुद्ध वर्तनी, उसके बाद में ढूंढेंगे। तो पूर्ति हमारा, पूर्ति, एक सेकेंड रुकिए, ऐसे लिखा जाता है पूर्ति। ठीक, पूर्ति, ये पूर्ति लिखा है, गलत हो गया। ये पूर्ति यहाँ पर तो सही है, पर इन्होंने ऊ की मात्रा हरस्व कर दी, इसलिए गलत हो गया। ये पूर्ति लिखा गया है, मतलब कि इस पे ता पर दीर्घ ही की मात्रा कर दी, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ति क्या हो जाएगा? पूर्ति हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो अगला है मुनि। मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो मुनि नहीं होता, मुनि होता है। ना पर हरस्व की मात्रा होता है, मतलब छोटी ई की मात्रा होती है। कैसे होती है? ऐसे लिखा जाता है मुनि। ये हो गया हमारा मुनि। ठीक है, मुनि। तो यहाँ पर मुनि कर दिया गया। अब हम देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में हमारा इस तरह लिखा गया। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो मुनि लिखा गया। क्या लिखा गया? मुनि। तो मुनि तो भाई कोई शब्द ही नहीं होता, गलत है। मुनि ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा है। मुनि ये भी गलत लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर अगर माँ पर हरस ऊ की मात्रा होती तब तो सही था, पर इन्होंने दीर्घ की लगा दी, इसलिए गलत हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुनि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिपि शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो लिपि नहीं होता, लिपि होता है। क्या होता है? लिपि होता है। कैसे लिखा जाएगा देख लेते हैं। लिपि, ये हो गई हमारी शुद्ध वर्तनी। ठीक है, पहला ऑप्शन है लिपि। लिपि गलत है, क्योंकि हरस उ ई की मात्रा, सॉरी दीर्घ ई की मात्रा है पा पर, इसलिए गलत हो गया। लिपि यहाँ पर लिखा है, लिपि नहीं लिपि होगा, जो कि ऊपर लिखा गया है। लिपि होगा, गलत है। लिपि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लिपि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी है। नीति, नीति किस प्रकार लिखते हैं? तो नीति नहीं होता, नीति होता है। क्या होता है? नीति। कैसे लिखा जाता है? तो नीति,
ये हो गई हमारी शुद्ध वर्तनी नीति। ठीक है, अब किस ऑप्शन में ऐसा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर ये में ही लिखा गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, नीति लिखा गया है, तो गलत हो गया। तो ये तो क्वेश्चन हमने देख लिया हमारा कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर उपर्युक्त, उपर्युक्त जो है वो हमारा शुद्ध रूप है। कैसे लिखा जाता है ये देख लेते हैं हम लोग। लिख ही नहीं जा रहा, उपर्युक्त, ये है हमारी शुद्ध वर्तनी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपने ऑप्शंस की, हमारे ऑप्शन में किस प्रकार लिखा गया है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो उपरोक्त लिखा गया है, जो कि गलत है। ऑप्शन ए से होना चाहिए था। उपरियुक्त, ये भी गलत है। उपरयुक्त, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपरयुक्त होता है हमारा शुद्ध शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कब कब पूछा गया, नीचे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शिक्षणेतर, शिक्षणेतर का क्या करना है, हमें शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। तो कैसे हमारे लिखा जाएगा शिक्षणेतर, ये तो देख लेते हैं पहले। अच्छा, आप लोगों को आसानी लग रही है इसे ढूंढने में कि नहीं, आप कमेंट करके मुझे बता दें, क्योंकि पता नहीं चलता ऐसे ना कैसे समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आप कमेंट कर देंगे, थोड़ा मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया इस तरीके से या नहीं, क्योंकि ऐसा करने से थोड़ा आसानी हो जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा भाई गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं आधा 6 और 6 का प्रयोग किया, जो कि गलत है बिल्कुल। तो कर दीजिए तुरंत। यहाँ पर इन्होंने डबल ता कर दिया, जो कि सिंगल होना, मतलब आधा ता और पूरा ता किया, जबकि केवल पूरा ता होना चाहिए था, आधा ता नहीं लगेगा। तो कट गया। यहाँ भी इन्होंने एक तो डबल ता कर दिया, ऊपर से ये कर दिया 6 की जगह पर, तो ये तो गलत हो गया। उस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको ऐसे करने में आसानी हो रही है तो आप ऐसे करें। अगर मतलब ऐसा लग रहा है कि कठिन लग रहा है आपको, तो आप जो पहले ऑप्शन देखते हैं फिर देखते हैं, मतलब पहले ऑप्शन से ही ढूंढते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। पर ऐसा लिखने से क्या होता है कि हमें आसानी हो जाती है ढूंढने में कि हमारा जो शुद्ध शब्द है वो किस ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी ही हमको ढूंढना है। सोहिराद्र, सौहार्द्र, सोहृद्र और सौहार्द्र, सौहार्द्र। तो अब इसमें हमें सौहार्द का क्या करना है। अब ऐसे लिखा है इसमें, तो हमें पता चल जाता नहीं कौन सा शब्द पूछ रहा है, सौहार्द, सौहार्द्र, तो इसे पता चल जाता है कि हमारा पूछा क्या जा रहा है। तो सौहार्द का इसमें पूछा जा रहा है, तो हमारा सौहार्द कैसे लिखा जाएगा, हार्द, लिख नहीं जा रहा है, एक सेकंड रुकिए, दोबारा लिखते हैं। सौहार्द, ये हो गई हमारी शुद्ध वर्तनी। अब किस ऑप्शन में है यही देख लेते हैं हम लोग। तो पहले ऑप्शन में तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें हा में भी रा लगा हुआ है, दा पर तो दो बार रा लग गया, तो गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें हा में लग गया, यहाँ ऊपर लगना था रेफ वाला, जबकि इन्होंने नीचे लगाया, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सौहार्द का शुद्ध रूप कैसे होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सौजन्यता, अब जो सौजन्यता या सौजन्यता, सौजन्य, सौजयन, इसमें कौन सा शब्द बन रहा है इसको देख लेते हैं। तो इसमें बन क्या रहा है, हमारा सौजन्य बन रहा है। क्या बन रहा है, सौजन्य हमारा शुद्ध रूप बन रहा है। अब हम सौजन्य लिखेंगे कैसे, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि सौजन्यता इसमें पहले देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। सौजन्य, ठीक है, पता है ऐसे चलेगा। जब हम लोग एक बार में तो पता नहीं चल पाएगा कि कैसे क्या है, लेकिन जब हम कई मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो, जब बार बार कोई चीज़ हम रिवीजन करते हैं ना, तो देखते ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पूछा क्या जा रहा है, मतलब यहाँ शब्द कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे सोचे कि एक बार पढ़ लिए फिर ना पढ़ें हो जाए हमारा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसमें सौजन्य की बात की गई, सौजन्यता इसमें इन्होंने कर दिया है, जो कि इन्होंने प्रत्यय लगा दिया इसलिए गलत हो गया, क्योंकि ये अनुचित हो जाएगा। सौजन्यता, तो यहाँ तो इन्होंने प्रत्यय लगाया, ऊपर इन्होंने औ की मात्रा यहाँ लगाना था और वो की मात्रा लगा दी इसलिए गलत हो गया। सौजयन, ये भी गलत हो गया, क्या होता है, सौजन्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सौजन्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अनधिकार, यहाँ पर हम ये अच्छा नहीं करते हैं, इस 110 है, 132 क्वेश्चन हमारे हैं, इस 110 से लेकर 132 तक हम बिना लिखे करेंगे। ठीक है, अनधिकार, अनाधिकार और अनधिकार, अनाधिकार। तो अब हमारा शब्द यहाँ क्या बन रहा है कि कौन सा हम चुने कि हमारा सही रहे, तो यहाँ पर अनधिकार हमें ढूंढना है, शुद्ध वर्तनी हमारी वही होगी। ठीक, तो अगर हम अधिकार में इन्होंने अन जो है उपसर्ग जोड़ दिया है, अधिकार में क्या किया, अनुपसर्ग जोड़ दिया है। अब हम देख लेते हैं भाई, तो अब यहाँ पर अन जोड़ा गया है अधिकार में, तो ना में भी तो होता, तो जो हमारा अन है उसको कैसे लिखते हैं। अब हम आपको तरीका बताते हैं कि कैसे हमारा कोई शब्द जोड़ने से बनता है, हम कैसे अपनी अशुद्धि ढूंढें। ठीक है, चलिए देखिए, हम अधिकार में क्या किया गया, यहाँ पर अन प्रत्यय उपसर्ग जोड़ दिया गया है, प्लस अधिकार, अधि मतलब यहाँ जान लीजिएगा अधिकार लिखा हुआ। ठीक, तो अब जब इन दोनों को मिलाया जाएगा ना, तो यहाँ पर ये जो ना लिखा गया है बिना स्वर वाला है, ये व्यंजन है, पूर्ण रूप से व्यंजन है, बिना स्वर का है। ठीक, ने, ठीक है, तो अब जब हम इसमें इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आ, केवल आ बनेगा। अगर इसमें ना होता, सॉरी आ होता ना में, तो दीर्घा बनता, लेकिन यहाँ दीर्घा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ना है ये बिना किसका है, एक सेकेंड, आ भी नहीं बनेगा, ना बनेगा, और इसमें क्या लग जाएगा, इसमें ये जो हलंत लगा हुआ ये हट जाएगा। ठीक है, इसमें ना में आ जुड़ गया तो हलंत हट जाएगा, तो इन दोनों को मिलाकर बनेगा हमारा ना, जो कि व्यंजन है वो स्वर रहित सहित हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बन जाएगा, हटा देते हैं उसको क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख जा रहा है, तो यहाँ हमारा अनधिकार हो जाएगा, अनधिकार हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों शब्दों को जोड़ा जाएगा तो बनेगा क्या, हमारा अनधिकार बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा इस प्रकार सही हो जाएगा, राइट आंसर। अना हमारा जो है वो गलत होगा। अब अगर हम बिना लिखे देखते हैं तो सबसे पहले हमें मूल शब्द देखना होगा कि हमारा बन क्या रहा है, मूल शब्द क्या है, इसमें जोड़ा क्या गया है, ये भी तो जानना जरूरी होगा। तो इसमें अधिकार जो है हमारा मूल शब्द है, अन इसमें उपसर्ग लगाया गया है, अन जो होता है उसमें ना जो लिखा होता है अन में वो हलंत होता है, उसमें लगा होता है, मतलब व्यंजन जो ना है हमारा वो स्वर रहित होता है। अब जब अधिकार का आ ना में जुड़ेगा तो वो स्वर सहित हो जाएगा, तो अन और उसमें धिकार जुड़ जाएगा तो अनधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर सन्यासी का शुद्ध रूप हमें ढूंढना है, शुद्ध वर्तनी हमें बताना है किसका, सन्यासी का। तो सन्यासी हमारा ये गलत लिखा गया, इसका हमें क्या करना है, शुद्ध वर्तनी बताना है। पहला ऑप्शन है सन्यासी, सन्यासी नहीं सन्यासी होता है। ठीक है, दूसरा है सन्यासी, ये भी गलत है। तीसरा है सन्यासी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सन्यासी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनिर्वचनीय हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन है अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी है अनिर्वचनीय, इन्होंने कहा है अनिर्वचनीय, होता क्या है, अनिर्वचनीय होता, अनिर्वचनीय। ठीक है, तो अगर हम अनिर्वचनीय देखें तो हमारा लिखा क्या जाएगा, अनिर्वचनीय, निर रा है जो बहुत जल्दी बोला जा रहा है ना, मतलब यहाँ पर रा आधा प्रयोग किया जा रहा है, अनिर्वचनीय, निर्वचनीय। ठीक, तो एक तो बा वाला होगा नहीं क्योंकि वचनीय होता है, बचनीय तो होता नहीं, तो डी ऑप्शन तो हमारा पहले ही कट गया क्योंकि यहाँ पर बा लगा हुआ। ठीक, अब हम बात करें निर, रा जो है वो किसके बाद आ रहा है, ना के बाद आ रहा है, तो ना के बाद आ रहा है, तो जो ना के बाद वाला शब्द है उस पर रा लगेगा,
जो हमारा रेफ वाला रा लगेगा वो ना के बाद रा आ रहा है ना, तो ना पर नहीं लगेगा, ना के बाद वाले पे लगेगा। तो अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो ये ना पे इन्होंने रा लगा दिया, जो कि गलत हो गया इस प्रकार ये। अब हम देख लेते हैं बी ऑप्शन की। तो मतलब कि क्या यहाँ इन्होंने, मतलब यहाँ लिखा गया क्या गया, ये पढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय लिखा गया है, ठीक है। क्यों ये गलत है? क्योंकि अभी इन्होंने चा पर रा लगा दिया है, मतलब रेफ वाला रा लगाया ना, तो यहाँ पर जो रा है इसका यहाँ पर आ गया, वा के बाद रा आ गया है इस प्रकार लिखने से। तो ये हमारा इस प्रकार गलत हो गया। अगर आपको नहीं आ रहा है कि हमारा लिखा कैसे जाता है, तो ये तो इतना तो आप समझ ही जाएंगे ना कि रा जो है हम कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, अनिर्वचनीय। ये तो हमारा गलत हो गया, अनिर्वचनीय लिखा हुआ है ये, और अनिर्वचनीय ये तो यहाँ पर सही था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, बा कर दिया, इसलिए गलत हो गया। तो तीनों ऑप्शन तो हमारे कट गए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनिर्वचनीय। वा पर रा लगेगा क्योंकि ना के बाद आ रहा है, ठीक है। अगर चा के बाद आता रहा तो नी पे लगता, और नी के बाद आता तो या पे लगता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरतले, अंतरतले का शुद्ध वर्तनी है। पहला ऑप्शन है हमारा अंतरतले। अंतरतले शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है? तो पहले हम अगर देखें अंतरतले, तो जो रा है वो कहाँ आ रहा है, ता के बाद आ रहा है, जबकि हमें रेफ वाला रा लगाना है, ठीक है। यहाँ पर अंतरतले रा जो है बहुत कम हम प्रयोग कर रहे हैं ना, तो अंतरतले में रेफ वाला रा लगेगा, और रा कहाँ आ रहा है, ता के बाद आ रहा है, ठीक। आई बात समझ में? अंतर, ठीक। तो देखते हैं हमारा लिखा कहाँ गया है अंतरतले। तो हमारा इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा भाई। पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारा क्या है, ये लिखा गया है अनंत तले, क्योंकि ये जो रा है इस ता पर इन्होंने प्रयोग किया है, तो ये हमारा क्या हो गया, आ के बाद रा लग गया, तो ये तो गलत हो गया। अगर हम दूसरे ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो अंतरतलीय लिखा गया है, जो कि अंतरतले होगा, अंतरतलीय होगा, ये तो हमारा सही है। लेकिन अच्छा, अंतरतलीय होगा, तले होगा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लिखा कैसे जाता है। हमें ये ढूंढना कि हम इसको शुद्ध कैसे बना लें, यही तो हमें ढूंढना। चलिए ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द आएंगे आपके पास जो आपने शायद पढ़ा ही नहीं हो, लेकिन इस प्रकार कहाँ क्या लगेगा, ऐसे तो आप सही कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखा गया अंतरतलीय, ठीक। तो ये जो रा है ये ता पर लगेगा, और वो भी रेफ वाला रहेगा, तो भाई यहाँ लगेगा, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो है ही नहीं। दो ऑप्शन हमारे कट गए। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये पता है क्या लिखा है, अंतरले लिखा है, जबकि हमें अंतरतले करना है, मतलब ता के बाद रा लगाना, वो भी रेफ वाला लगाना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंतरतलीय हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसे हमें अपने बिना, जो हमने पढ़ा नहीं अगर आ गया हमारे एग्जाम में, तो हमें इस प्रकार से ही करना है, उसको एक एक शब्द तोड़ मड़ोड़ के हमको उसे क्या करना, अपना एक नंबर वहाँ से लेके आना। भाई हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे एक नंबर, तुमसे छोड़ना नहीं है, ना ही गलत करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी। तो आपने समास पढ़ा होगा, आप सभी ने, मतलब कि अभी ना सही, लेकिन जब आपने 6 या 7th किया होगा तो उसमें भी समास आता है। 10th तक तो हिंदी कंपलसरी होती है, उसके बाद भी आता है, लेकिन जो बहुव्रीहि है ये भी आता है हमारे एग्जाम में। तो बहुव्रीहि तो हम सभी ने समाज में पढ़ा है कि किस प्रकार लिखा जाता है, फिर भी हम देख लेते हैं। बहुव्रीहि होता है, क्या होता है, बहुव्रीहि। हा पर हरुस ई की मात्रा होगा, मतलब छोटी ई की मात्रा होगी हा पर, और जो हमारा पहले बहु में हा पर छोटा ऊ की मात्रा होगी। इतना मैंने हिंट दे दिया, अब आप लोग बताएं कि हमारा शुद्ध रूप होगा क्या। तो इसमें अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो बहुव्रीहि लिखा गया है, जो कि गलत है। हमारा होता क्या है, बहुव्रीहि होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया। अब हम अगले ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर बी की, तो बहुव्रीहि लिखा गया है, जबकि गलत है, बहुव्रीहि होता है, ठीक। उच्चारण से देख सकते हैं, बहुव्रीहि, हा पर हरसी की मात्रा आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं सी, बहुव्रीहि, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि।
यहाँ पर बहुब्रीहि लिखा गया है तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जो कि हमने इसे कई बार देख लिया तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। अधीन, अधीन लिखा गया तो अधीन तो होता ही नहीं कोई शब्द, ये तो इसे कट गया। अगर हम बात कर लें अधीन की तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आधीन ये भी गलत है और आधीन ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। चरमोत्कर्ष, 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 चरमोत्कर्ष और एक दोबारा पढ़ते हैं। चरमोत्कर्ष पहला है, दूसरा है चरमोत्कर्ष, ठीक, तीसरा चरमोत्कर्ष, चौथा है चरमोत्कर्ष। भाई अब पढ़ने में तो हमें एक ही लग रहा है, क्या करें। तो होता हमारा है चरमोत्कर्ष। चर्मो मतलब उत्कर्ष में चर्म जोड़ दिया गया है, उत्कर्ष हमारा मूल शब्द है, उसमें चर्म जोड़ा गया तो हो जाएगा हमारा चरमोत्कर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है। ठीक, अगर हम बी ऑप्शन की बात करें ये भी गलत है, सी की बात करें ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। अब इसमें अब यह वही चीज़ इसमें भी आ गया है कि इसमें चरमोत्कर्ष की शुद्ध वर्तनी क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला है श्रममति, श्रममति नहीं होता है, कोई शब्द नहीं होता। श्रीमती, ये लगता है ना श्रीमती, श्रीमती चंचला देवी, मतलब जिनकी शादी हो जाती है उनका हो जाएगा, तो श्रीमती, तो ये तो हमारा भाई राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। तीनों ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि सारे एक ही शब्द लिखे गए हैं। ठीक, तो शुद्ध वर्तनी तो हमें मिल गया। इनमें से अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो अब इसमें हमें शुद्ध वर्तनी इसमें भी पूछा गया है। तो पहला है कालिदास, दूसरा है कालिदास, तीसरा है कालिदास, चौथा है कालिदास। ठीक है, तो अगर इसमें हम शुद्ध रूप की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास होता है, ना कि कालिदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित और प्रज्वलित, तो प्रज्वलित का जो शुद्ध रूप होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रज्वलित। ठीक है, और बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। अब आप लोग उज्ज्वल का सोचकर ये वाला शुद्ध रूप मत कर दीजिएगा कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसमें दो जा है तो सही हो गया, नहीं, केवल उज्ज्वल में दो जा होता है और प्रज्वलित हो गया या प्रज्वलित, एक और शब्द आया था कोई प्रज्वल आया था तो उसमें सिंगल जा वो भी आधा रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, प्रज्वल या प्रज्वलित जो भी रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। पहला ऑप्शन है रचयिता, दूसरा ऑप्शन है रचयिता, तीसरा ऑप्शन है रचयिता, चौथा ऑप्शन है रचयिता, रचयिता। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रचयिता होता है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। पौरुष, पौरुष, पौरुष और पौरुष। अब ये जो इसमें इन तीनों में क्या किया गया है, दीर्घ ई की मात्रा लगा हुआ। अगर इस प्रकार रा में मात्रा लगा हुआ, कोई भी ऐसा शब्द हो, मतलब रा में ही केवल ऐसा लगता है और तो दूसरी तरह लगता है और सारे शब्द में वर्ण में, तो इन तीनों में तो भाई हर्ष दीर्घ ऊ की मात्रा मतलब बड़ा ऊ की मात्रा लगा हुआ, तो इसलिए तो तीनों हमारे गलत होंगे क्योंकि रुस है, रूस नहीं है, पौरुष नहीं पौरुष है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टा, सृष्टा, सृष्टा और सृष्टा, तो भाई इसमें जो हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा सृष्टा हो जाएगा। कौन सा, सृष्टा हो गया, सृष्टा। आप लोग ये बता दें पहला ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सृष्टा हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला कौन सा शब्द है? जागृत, जागृत, जागृत और जागृत। तो अब इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जागृत। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। अच्छण, अक्षण्य, अक्षुण्य, अक्षुण्ण और अक्षुण्ण। तो इसमें अक्षुण्य, अक्षुण्य का हमें देखना है कि हमारा शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा है गलत, क्योंकि जो अक्षुण्य शब्द दिया गया है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्षुण्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए। गरिष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ और गरिष्ठ, गरिष्ठी। ठीक, तो गरिष्ठ, गरष्ठ, गरिष्ठ ये सारे हमारे गलत हैं, केवल ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, गरिष्ठ। क्या हो जाएगा? गरिष्ठ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें अंजलि लिखा हुआ, अंजल, अंजलि, 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 अंजलि। तो इसमें हमें अंजलि शब्द का क्या करना? शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। तो जो अंजलि लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारी शुद्ध वर्तनी है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है मैथिली सरल, मथली सरल, जो कि गलत है भाई, मथली तो होता नहीं, मैथिली होता है। इन्होंने कहा मैथिली सरल, मैथिली होता, मैं इन्होंने कहा ये गलत हो गया, मैथिली नहीं मैथिली होता, मैथिल। अब इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली सरल गुप्त। तो इसमें शुद्ध वर्तनी पूछा गया, इनमें से शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमें ढूंढना है। पहला है कौशल्या, कैसल्या, कौशल्या और कौशल्या। तो कौशल्या जो शब्द है उसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है? कौशल्या। एक तो इस प्रकार लिखा जाता है और इस प्रकार भी कौशल्या हमारा शुद्ध रूप माना जाता है। दंती सा या तालव्य सा, दोनों में से कोई भी आप लगा दें हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ये भी हमारा जो सी ही सही हो जाता, लेकिन उन्होंने कौशल्या किया, जबकि कौ होगा, कौ मतलब औ की मात्रा आएगी का पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रेमचंद्र, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी, चंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, उनका नाम दिया गया है कि प्रेमचंद्र रहेगा या चंद रहेगा। तो आपको मैं बता दूं, प्रेमचंद होता है, ना कि चंद्र होता है। ठीक है, अब भाई हमारे किस ऑप्शन में प्रेमचंद लिखा गया है? तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, जो कि हमारा गलत है, चंद्र होता है। दूसरा है प्रेमचंद्र, तो बिल्कुल ही गलत है, चनद्र। भाई चनद्र तो कोई शब्द ही नहीं बनता, चंद्र होता तो हाँ किसी और के लिए प्रयोग हो सकता था, पर मुंशी प्रेमचंद के लिए नहीं। प्रेमचंद, ये भी तो बिल्कुल ही गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारी लास्ट, आज ये जो शुद्ध वर्तनी वाला टॉपिक चल रहा था, इसकी आज ये लास्ट क्लास है। कल से हमारी दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? पहला है उत्तीर्ण, जो कि यही हमारा शुद्ध है, क्योंकि उत्तीर्ण हम इसी प्रकार लिखते हैं। ठीक, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो उत्तीर्ण लिखा गया, जो कि गलत, उत्तीर्ण होता है। इन्होंने यहाँ लिखा उत्तीर्ण लिखा है, उत्तीर्ण कोई शब्द ही नहीं होता, उत्तीर्ण। भाई दो बार रा कर दिया, जबकि ता पर फिर हरुस ई लगा दिया, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग कि जो आपकी ये क्लास है आपको कैसी लगी। अगर कोई परेशानी ऐसा कुछ हो जो ना समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली।